बोलो, पढ़ाई के लिए मिला है? जी भाई साहब। उसे ये विश्वास हुआ था कि ईश्वर से बढ़कर उसका सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया और शाहिरों ने भी एक बार गुमान किया, भीख मांग मांग कर मर गया बेचारा। और तुमने तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारे सिर करते हैं। तब तो तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ लगेगा कही है, मगर भाईजान मटेर भी केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधा चूक निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना खाली नहीं जाए। इसलिए कहते हो लल्ला, जब मेरे दर्जे में आओगे तो आपको पसीना आ जाएगा, जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोगों को चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। 8 तो हिंदी ही गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हिंदी के समय में हुआ, क्या ये याद करने आसान समझते हो? हिंदी 7वें की जगह हिंदी 8वां लिखा नहीं, ये सारे नंबर का है। सिफर भी नहीं मिलेगा, सिफर भी तुम हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स में, दर्जनों विलियम्स और कॉलिन चार्ल्स। अरे भाई, दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन अभागों को नाम भी नहीं सोचते थे, एक ही नाम के पीछे द्वियम, सुयम, चाहरुम और पंचम लगाते चले गए। अगर मेरे से पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना, ओ वो जो की जगह ओ जो लिख दिया कि सारे नंबर कट गए। अरे कोई इन मुमतहिनों से ये नहीं पूछता कि ओ वो जो और ओ जो में क्या फर्क है? आपने दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इन परीक्षकों को इसकी कोई परवाह नहीं। ये तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटन का नाम शिक्षा लक्ष्मण। इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधा लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोग अजी दुगना नहीं चौगना हो जाए मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में आपको पास होना है तो ये सब बातें आपको याद करनी पड़ेगी, चाहे जैसे याद करें। अब कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखिए। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, इसके नाम लिखिए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बड़ी अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आने लगता है, दूसरों को उस पर स्नेह बढ़ने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए 4 पन्ने कौन लिखे? अरे जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने लिखने की जरूरत? भाई मैं तो इसको हिमाकत कहता हूँ। ये समय की किफायत नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है साफ साफ कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने तो लेने ही पड़ेंगे, और वो भी फुल स्केप आकार के। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। ठीक संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है कि नहीं? अजी बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। उस पर दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। इसीलिए अल्लाह, जब मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब तुम्हें आगे दाल का भाव पता चलेगा। इस साल दर्जे में अव्वल क्या आ गए तो आपको पाँव ही जरूर नहीं पड़ते। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझे दुनिया और जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए जो कुछ कहता हूँ उससे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। और हाँ सुनिए, मुझे करके शुरू के लिए तैयार हो जाइए। वो तो गनीमत थी कि स्कूल का समय निकट था, नहीं तो भाई साहब की उपदेश मदद न जाने सब कुछ चलता। आज उन्हें भी निस्वार्थ बनी। जब पास होने पे ये तिरस्कार हो रहा है तो शायद फेल होने पर तो प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने जो अपने दर्जे का भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। विद्यालय छोड़कर नहीं भागा, बस यही ताजुब। लेकिन इतने तिरस्कार के बाद भी किताबों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही बनी।
खेलकूद का कोई भी अज्जा हाथ से नहीं जाने देता, पढ़ता भी, लेकिन बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और मुझे दर्जे में जलील भी ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान और भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हूं। मैंने कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, मुझे खुद अचरज। लेकिन भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। शाम को 4 बजे से भोजन करने तक अलग, भोजन के बाद 11 बजे तक अलग, सुबह 4 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले अलग। मुद्रा कांति ही नहीं, लेकिन भाई साहब फेल। मुझे उन पे दया थी। जब नतीजा सुनाया गया तो भाई साहब रोने लगे और उनके साथ साथ मैं। अगर मैं भी फेल हो जाता तो शायद भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात नहीं। अब भाई साहब और मुझ में केवल एक दर्जे का, सिर्फ एक दर्जे। मेरे मन में कुटिल भावना उत्पन्न कि क्यों ना भाई साहब एक और साल फेल हो जाए तो मैं उनके दर्जे के बराबर आ जाऊंगा। फिर किस तरह भाई साहब मेरी फजीयत करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मुझे मेरे भले के लिए ही तो डांटते, मुझे उस समय अवश्य बुरा लगता, लेकिन शायद ये उनके उपदेशों का ही फल है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूं, वो भी अच्छे नंबर से। अब मुझे कनपटे उड़ाने का एक नया शौक पैदा हुआ। ये देख, हाँ ये देख, अभी देख पता नहीं है, ये देख, हाँ ये देख, ये कैसा, ये अब सारा समय पतंगबाजी की भीड़ में भाई साहब का अदब करता, इसलिए सारे कामों को छुपकर किया। माजा देना या फिर कन्ने बांधना या पतंग टूर्नामेंट की सारी तैयारी खूब चुप तरीके से हल होने लगी। मैं भाई साहब को ये संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका अदब और लिहाज मेरी नजरों में कम हो। एक दिन संध्या का समय, हॉस्टल से दूर में कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा चला गया। आखिर उस आसमान पर उस आकाश का भी प्रतीक की तरह जो मन गति से धीरे धीरे चला जाता, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने के लिए चली जाती। लड़कों का पूरा एक गोल लगे और झाड़दार बांस लिए उसके स्वागत के लिए दौड़ा चला था। सब उस पथिक के साथ आसमान में जैसे उड़े चले जा रहे, किसी को भी किसी की होश नहीं। वहां सब कुछ समता था, न वहां गाड़ियां थी, न ट्राम, न मोटर कारें, न इन बाजारी लड़कों के साथ धेरे के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका लिहाज भी नहीं कि तुम अब नीची जमात नहीं बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। अरे आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाया करते थे। मैं बहुत से ऐसे मटिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। बहुत से 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, जिनकी मातहती में बड़े बड़े विद्वान काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कमजोरी को दुख होता है, तुम ज़हीन हो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो हमारे आप को क्या कर डाले? तुम अपने मन में यही समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और भाई साहब को उनके कुछ कहने का हक नहीं।
लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और आज तुम मेरी ही जमात में क्यों ना जाओ, और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओ, और हो सकता है 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुममें जो 5 साल का अंतर है ना, तुम क्या खुदा भी नहीं मिला सकता। समझ किताब पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं है, लेकिन उन्हें हमें समझाने सुधारने का पूरा अधिकार है। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता। डॉक्टर सीधे सीधे वो डॉक्टर को बुलाएंगे। और सुनो, जो कुछ हमें दादाजी भेजते हैं उसे 20-22 तक खर्च कर जाते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। जितना तुम और हम आज खर्च कर रहे हैं ना, उसके आखिर में दादा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, जिसमें कुल मिलाकर उनके 9 सदस्य थे घर में। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? बोलो जी। पूरे 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ पर उनकी डिग्री बेकार हो गई। पहले खुद घर का खर्च चलाते थे, हमेशा कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है, मानो उनके घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो लल्ला, मैं तुम्हें ऐसे बेहरा नहीं चले पाऊंगा। अगर तुम बेहरा चले तो सुनो, अगर तुम यूं ना माने ना तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। तो तुम्हें मेरी बातें सहज लग रही होंगी। भाई साहब की नई युक्ति से मैं नतमस्तक हो गया। आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव भी उत्पन्न। मैंने सजल आपसे कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वो सब सच, और आपको ये कहने का अधिकार है। राजू, मैं मना नहीं करता, मेरा जी भी लग जाता है, पर मैं क्या करूं? अगर मैं खुद बेहरा चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ये कर्तव्य तो मेरे सर है। उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे सर के ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक गई। लड़कों का पूरा एक झुंड उसके लिए दौड़ा चला। आप सब तो जानते हैं ही कि भाई साहब दम्बे हैं। उन्होंने उछलकर उसकी डोर को पकड़ लिया और बेच